जय हिंद। दोस्तों, आज कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 135 के करीब सीटें जीत ली। तो सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए बधाई देते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता, उनके साथ राज्य के बड़े नेता और उनके बाद केंद्र का नेतृत्व यानी कि सभी लोगों ने साथ में मिलकर कर्नाटका में चुनाव लड़ा और उनके सामने केंद्र सरकार में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने राम जी के भक्त हनुमान जी को साधारण मानते हुए चुनाव लड़ा और इससे भी आगे केरला की बेटियों को भी आगे रखकर इस चुनाव में प्रचार किया गया। चुनावी मंच से बेटियों का भी गलत तरीके से उपयोग किया गया। इन सब का नतीजा आज चुनाव के रिजल्ट के रूप में हमको दिखाई देता है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से मैं बताता रहता हूं कि अति का अंत निश्चित होता है, उसमें थोड़ी देर हो जाए तो चलता है लेकिन अंत जरूर होता है। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटका चुनाव की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्नाटका चुनाव में कौन से मुद्दे कांग्रेस को जीत दिलवाने के लिए मुख्य तौर पर देखे गए। सबसे पहला मुद्दा, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी पद यात्रा को माना जा सकता है। उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा की और उसमें कर्नाटका में बहुत अच्छे तरीके से लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। उनको जानने और समझने का वहां की जनता को मौका मिला और इसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा आगे बढ़ने के एक रास्ता साफ हुआ। यानी कि राहुल गांधी की पद यात्रा को सबसे पहले इसमें देखा जाता है। दूसरा मुद्दा, कर्नाटक का चुनाव से पहले गुजरात में एक विधायक के द्वारा राहुल गांधी को एक जातिगत बात बोलने के विषय में मानहानि का जो उनके ऊपर केस चलाया गया, उसमें सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई और भारत के इतिहास में अब तक किसी भी व्यक्ति को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स खेला गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का डर हो या फिर न्यायाधीश किसी के दबाव में कार्य कर रहा हो, लेकिन एक फैसला बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने दिखाई दिया। यानी कि लोगों को लगा कि यह गलत फैसला है और उसमें केंद्रीय नेतृत्व यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के तौर पर निष्कासित कर दिया। यानी कि उनको सांसद सभ्य के पद से भी हटा दिया गया, उनका सांसद सभ्य पद भी चला गया। तो इसके भी कुछ ना कुछ चुनाव में असर देखी गई। तीसरी बात, कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात रखी और उन्होंने जिस तरह से पीएफआई संगठन और बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात बताई, तो उसमें उससे विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के नारे लगाना चुनावी मंच से शुरू कर दिया। उनको लगा कि यह एक पॉलिटिकल मुद्दा है और बजरंग बली के साथ बजरंग दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभा से एक ही बताने की कोशिश की। यह भारतीय जनता पार्टी की एक गलती मान सकते हो, उनसे यह गलती हुई ऐसा हमको लगता है। एक टाइम पर ऐसा भी लगा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करना गलत बोल दिया, लेकिन बजरंग दल का ट्रैक रिकॉर्ड जब हमने निकाला यानी कि चेक किया तो हमें लगा कि बजरंग दल सही में गलत है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत से क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जब हम चेक करते हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत गलत तरीके से कानून को तोड़ने की कोशिश की है, ऐसा हमें लग रहा था। और इससे भी ज्यादा गुंडागर्दी में भी वह लोग सबसे आगे रहते हैं, ऐसा बहुत से केसों में देखा गया। तो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो बात बताई कि पीएफआई और साथ साथ बजरंग दल संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो यह सही में होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म विशेष के आधार पर किसी भी संगठन को नहीं चलाया जाना चाहिए और इसकी जांच कर अगर संगठन गलत पाया जाता है तो तुरंत उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यानी कि मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने बात बताई वह सही थी। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बजरंग दल और बजरंग बली को एक समान बताने की वजह से थोड़े बहुत वोट उनके चले गए, ऐसा हमको लग रहा है। अब चौथा मुद्दा,
जो कि द केरला स्टोरी मूवी की ओर से रखा गया। जब चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरला स्टोरी मूवी का प्रमोशन किया और केरला में जिस गलत तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार हो रहा है उसकी बात लोगों को उनके द्वारा बताई गई, तब वह भूल गए कि भारत में सभी राज्यों की यह दिक्कत है, यानी कि सभी राज्यों में इस तरह का देखने को मिलता है कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उसमें ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी की बात करना भी भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा, यानी कि इनसे भी इनके वोट बहुत से कट गए। अब पांचवा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी जिस गलत तरीके से चुनाव जीती हुई पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार बहुत से राज्यों में गिरा चुकी है, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गिरा दी गई और पैसे के दम पर या फिर अपनी एजेंसियों के दम पर गलत तरीके से अपनी सरकार बहुत से राज्यों में स्थापित कर चुकी है। उसका भी कहीं ना कहीं अब आम नागरिकों में गुस्सा दिखाई देता है, क्योंकि अब आम नागरिकों को लगता है कि यह लोकतंत्र के साथ उसका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में इस वक्त मदद मिली, ऐसा हमें लग रहा है। तो कुल मिलाकर इतनी बात है कि जिस गलत और गंदे तरीके से इस वक्त भारत में राजनीति हो रही है, सरकारी एजेंसी का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, सरकारों को खरीदा और बेचा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य की हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए जाते हैं उसकी अवमानना की जा रही है और खासकर भारतीय संविधान के मुताबिक जो लोकशाही लोगों को मिलनी चाहिए वह लोगों से छीनी जा रही है। इन सभी की वजह से आज कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। ऐसा भी हो सकता है, तो एक बार सभी लोगों को जरूर सोचना चाहिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जीते हुए उम्मीदवारों को पैसे के या फिर एजेंसियों के दम पर खरीदा और बेचा जाने लगे तो लोकशाही खतरे में है, ऐसा मान सकते हैं। तो सभी लोगों को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।